ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होने वाला है बजट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर आज बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में 7.3% आर्थिक वृद्धि का अनुमान महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। लाडली बहन योजना की राशि भी। महाराष्ट्र सरकार का वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट है, आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार विधान परिषद में पेश करने वाले हैं। बजट से पहले सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सरकारी खर्च और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी, जो कि भारत के अनुमानित 6.5% आर्थिक वृद्धि दर से ज्यादा है। ये राज्य की मजबूत वित्तीय नीतियों और औद्योगिक विकास को दर्शाता है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की राशि भी बढ़ सकती है। तो आज बजट पेश होने वाला है महाराष्ट्र का। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए शुभम पांडे का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बड़ा दिन है आज, चूंकि महाराष्ट्र का बजट पेश होने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए, जो तमाम वादे दावे किए गए थे चुनावों से पहले, उसकी झलक आज देखने को मिल सकती है? झलक भी मिल सकती है। कई योजनाओं को नया जो तरीके से लागू भी किया जा सकता है। लाडली बहन योजना जो फिलहाल 21 रुपए से बढ़ाकर बढ़ाया भी जा सकता है, और कुछ पॉलिसी चेंज के साथ उसके अलावा महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे तमाम जो बड़े आदर्श नेता रहे हों उनके नाम पर समाधि बनाने को लेकर हो, या महाराष्ट्र के कई अलग जो है तमाम अन्य प्रोजेक्ट को लेकर भी आज बजट में जो है ऐलान किया जा सकता है। देखिए, सबकी निगाह है कि महायुति सरकार ने जो चुनाव के दौरान बजट वादे किए थे, उसकी बाद वादों को निभाने का जो है वक्त आ गया। हालांकि नेता और पार्टी जो है वादा निभाती नहीं है कि 5 साल आपको खाली अवसर दिखा के अपने पास वोट लेते, लेकिन अब देखना होगा कि भारत सरकार की महायुति सरकार अपना पहला बजट पेश करे तो क्या कुछ किन बातों को अपने बजट में रखती है और क्या कुछ अपने पिटारे से निकालती है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात होगी कि 11वां बजट जो है वित्त मंत्री जो है महाराष्ट्र के अजित पवार जो है वो पेश करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जो है कि बजट तिजोरी में भी कितना पैसा है सरकार के पास, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना नुकसान होगा, कितना घाटा होगा, ये भी देखना होगा। उसके अलावा तमाम ऐसी भी चीजें हैं जिससे देखिए अब विपक्ष तो बहुत कमजोर है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में बजट जो लाएंगे जाहिर सी बात है उसे जनता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ बजट में रखता है। ये थोड़ी देर बाद यानी 1 बजे के करीब जब बजट पढ़ना शुरू होता है। शुभम, केंद्र बजट हमने देखा, जाहिर है आम आदमी के लिहाज से अच्छा बजट आया था, और उसके बाद जब महाराष्ट्र की बात हो रही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो प्रति व्यक्ति आय में ये जो राज्य है चौथे नंबर पर आता है। तमिलनाडु, कर्नाटक को अगर हम छोड़ दें या फिर तेलंगाना को छोड़ दें, तो महाराष्ट्र में भी पर एक अगर हम देखें इंसान की जो इनकम है वो कहीं ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी के लिहाज से महाराष्ट्र एक अच्छा प्रदेश है। तो ऐसे में क्या माने कि इकोनॉमी के हिसाब से भी जो बजट आएगा कहीं ना कहीं फेवर में होगा? बिल्कुल, देखिए इकोनॉमी को भी ध्यान रखना होगा। उसके अलावा महाराष्ट्र की जीडीपी को भी मजबूत करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र अगर हम बात करें उसके बाद रोजगार की समस्या जो पिछले कुछ सालों में गुजरी, इसके अलावा दूध सप्लाई को लेकर भी यहाँ पर भारत सरकार सोचे, क्योंकि दूध उत्पादन में तीसरे राज्य पर आता है महाराष्ट्र। उसके अलावा और भी कई ऐसी योजना है जिस पर भारत सरकार सोचेगी कि यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो, और रोजगार की जो समस्याएं महाराष्ट्र में कुछ दिनों से चल रही है उसको लेकर समस्याएं खत्म हो। ये स्टार्टअप की बात करें तो उसके अलावा कई बड़ी विदेश कंपनियों के साथ एमओयू साइन की है। उस पर देखना होगा कि सरकार क्या कुछ बातें करती है और क्या कुछ स्टार्टअप जो है महाराष्ट्र में लगाती है। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखना होगा किस देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी क्या कुछ महाराष्ट्र को शिकायत निकलने वाली। बिल्कुल, कुछ और देर का इंतजार है। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को ये भी बताते चले, देखिए बजट तो पेश होना है और कुछ वक्त का इंतजार और करना होगा, देखना होगा क्या कुछ निकलता है। महाराष्ट्र सरकार के पिटारे से नई सरकार बनी है, और महायुति की सरकार के बाद क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है।